एक ही प्रकार की विवशता नहीं है। आपने महाव्रतों को धारण किया, किसी ने अनव्रतों को धारण किया, ठीक है। अब आपका बिहार चल रहा है, शीत लहर चल रही है, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ रहा है ठंडी लहरें पड़ रही है, क्यों मुनि ऐसा मन भाव आ गया, तो इस समय दोष लग दिया, तो लगी ना ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ के मुनि में घिनावे, तो मुनि की तन को देकर गाने नहीं जाने संग है, ठीक है। ये तो है ही, और इसको बहुत बड़ा है। पुरुषादिशु मल मूत्र आदि पर ग्लानि नहीं लाना, वो भी निर्चक्षता है। क्या? इधर अरे महात्मा इधर देखिए, पुरुषादिशु उपाय में ऐसा लिखा जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए एक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न क्या किया आपको, समय सार में भी अंगों की व्याख्या की, तो धर्म संग्रह की टीका में 8 अंगों की व्याख्या है, ठीक है। उन्होंने दृष्टांत भी बदले हैं। तो अपनी तप साधना में भी ज्ञानी करना निर्वचन का पालन नहीं है कि इतने आज के जमाने में कितने सुंदर सुंदर कपड़े आ रहे हैं, हम नंगे घूमे। अच्छा, आज फैक्ट्री में तो लगे हो, यहाँ बर्तन की ढेर लगी हुई है, ठीक है। अब मेरा भाव आया, बाप रे इतने सुंदर सुंदर बर्तन आने समझ ना, तो आपको आपके व्रतों में गिलानी आ रही है, आप बाहर प्रभावित हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपको सोमदेव जी का पढ़ा है, इसलिए तुम वहां का और भाई इधर देखो सामने सर आज परमेश्वर ने संगोपन के लिए वो व्याख्या किया है, यहाँ रुकाऊं यहाँ शमशान तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे हो जाएगी, इसलिए शमशान में नहीं रुका, कोई बहुत बड़े उद्यान में रुका, बोले नहीं यहाँ ये बस जो ये मिले हुए हैं इनको आएंगे, इसलिए यहाँ नहीं रुकाना। इस प्रकार से बहुत कथा के माध्यम से मुनियों को रुकने योग्य स्थान की व्याख्या की गई है। अब ये भाई सब है, तो मतलब कोई के मन में भाव आया, अरे यार कितने सुंदर सुंदर कटोरियां रखी, कितने सुंदर बर्तन रखे, ऐसे भाव आ गए, ठीक है। भैया करने वाले आए थे वो सारे लोग, उनके भाव आए, बोले का जेब में डाल ले जाए, तो सामने वाले की दुकान तो ऐसे चली जाएगी। आइए कर्म करो सीसा, तो स्वभाव तो जो का है, स्वभाव से अशुचि है, शरीर में पवित्र थे, मुंडाज के मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना। आप स्नान गुण का पालन करने वाले हैं, कदाचित में पसीने की गंध आ रही है, शरीर में मल छपा हुआ है, तब भी गिलानी नहीं करोगे, क्यों? रत्नत्रय पवित्र, रत्नत्रय से पवित्र है। और जैसे शरीर पे ऊपर गिलानी है, अंदर स्वच्छ है, नारियल के फल के समान, ऊपर जटाएं अंदर सफेद घी है, ठीक है। बेर जैसा नहीं होना चाहिए, ऊपर मुलायम है, अंदर कठोर है, ऐसे चाहिए, ठीक है। सभी के प्रति सद्भावना रखो, अपने साधना उग्र हो, कभी जीवन में श्रम श्रमण हो, अपने माध्यम से दूसरा मिथ्यात्म न जाए। अभी बोले गए थे सुप्रसाद, वो आए नहीं, सब सुना थे, वो बहुत बड़ी मीटिंग हुई है नाथनी में, बहुत बड़ी मीटिंग, सब एक मत, मतलब यहाँ तक भी लोग बोल रहे
हम इस प्रकार के साधक को यहाँ प्रवेश नहीं देंगे। भरी सभाओं में जो मांगते हैं, किसी क्रिया का निषेध करते हैं, भरी सभा में दुकान से हाथ उठाए लोगों ने, बोले हम त्राहिमाम है, हमारी परंपरा का खंडन करते उनको इस सीमा में प्रवेश नहीं दिलाएंगे। उसमें अनेक जीव हैं, पूर्व व्यवस्थापक भी उसमें है, वो भी है, और पूर्व व्यवस्थापक जिनके नाम पूछ के आए थे वो भी आजकल उसमें आ चुके हैं। तो लोग त्राहिमाम चल रहा है। अष्टम चिन्ह। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सामान्य जीवन जीना चाहिए। सुनो ऐ शास्त्री, जिस घर के हो, ये बहुत बड़ी नीति है चाणक्य की, कुरल काव्य की, सौंदर्य की, हरित की, नारद की, मतलब सभी नीति का स्वीकार किया है। एक शेर आया, मतलब कितनी एकता, नहीं तो किसी को भी पकड़ लेती। तो एक साथ टूटे साथ वो शेर को भागना पड़ा वहां से। अपने वंश के साथ रहोगे तो तुम जीवित रहोगे, अन्यथा एक रहस्य है, आप शक्तिमान हो और वर्तमान की राजनीति बराबर चल रही है, इसमें सफलता है उसको, आप शक्तिमान हो और आप जिस ग्रुप के साथ हो उस ग्रुप के से तुमसे शक्ति, तुमसे उनकी शक्ति है। तो ये देखा गया कि शक्तिमान को लोग दिया जाए, शक्तिमान को लोग देकर के अपने पास रख लिया। वे सब शक्ति छीन हो चुके, जो समूह था। फिर ऐसे और मालूम किया इसके नीचे और शक्तिमान है, उनको भी संग्रह कर लिया और एक एक को संग्रह करके कुछ दिन के अंदर अंदर बोली आत्महत्या कर ली उसने, बोली हार्ट अटैक आ गया, बोली फिसल के गिर के मर गया। सत्य था उसको मार दिया गया, पास में बुला करके अंदर आ गया, अंदर का आदमी हो चुका है, अंदर अंदर मार दिया। ठीक है, पूरा ग्रुप का ग्रुप शक्ति छीन हो गया और जिसने अधिकार जमाना उसने अधिकार जमा दिया। ये महाराजों को भी सीखना चाहिए थी, त्यागियों को, समझ रहे ना, कि एक संग दूसरे संग के साधक को तुम प्रभावी हो, आओ हम तुमको पद देते हैं, आओ हम आपको सहयोग करेंगे। अंदर का रहस्य प्रकट कर लिया रावण जैसे। रावण ने नल कुंवर की पत्नी उपरंभा सारा रहस्य निकाल लिया और फिर कह दिया, हे माँ आप तो पर स्त्री माँ के समान होती है। यहाँ कितनी अच्छी बुद्धि चल रही रावण की, वो सीता के सामने चल जाती तो क्यों नाश हो जाते। ठीक है, अब रहे समझो। तो ऐसा हम लोग साधना के मार्ग पर हम देख रहे हैं, कई साधकों ने दूसरे साधकों को बुला करके, ठीक है, अब अंतर है तो समझिए, ये धम्मो दृढ़ धम्मो होना चाहिए। अब प्यार के पीछे मत घूमो, सत्यार्थ के पीछे घूमो। प्यार के पीछे मत घूमो, प्यार तो नाश कर देता है। कितनी नाश हुए ना जगत में प्यार के पीछे हुए। कुल का विजाति विवाह, विधवा विवाह, तलाक सुलह, ये सब प्यार की लीला है, अंत में सब सत्यानाश। इसलिए ये रहस्य है। तुम तत्काल के दुलार में तो आ गए, कितनी ऊंचे स्थान बैठे, लेकिन तुम्हारा रहस्य तो दुनिया को पता है, तुम कौन भगोड़े हो कि खिचड़े हो, समझे नहीं? तो रहस्य पता रहता है लोगों को,
जगह भूले ना भूले। तो ये गुण विद्या सीखना चाहिए। कैसी? ऐसी प्रवृत्ति करो कि किसी को तुमसे गिलानी ना हो पाए। निरुच्छ अंग का पालन स्वयं करो, दूसरे से कराओ। एक स्थान चुनो, बढ़िया चुनो, फिर हिले का नहीं, जो है सो है। अंत में तो दशरथ के पुत्र राम थे, फिर अगला जीवन तो राम का स्वयं का था। रहस्य को क्यों नहीं मानते लोग? समझते नहीं कुछ। और आप सोचिए, इतने दूर सारे रहस्य हम आप लोग बता देते हैं, लोग तो बताना भी नहीं चाहते, छुपाए बैठे हैं। सारी विद्या सिखा रहे आपको। दशरथ के पुत्र राम थे, पिता के नाम से बेटा तब तक जी चलता है जब तक बेटी की हुनर प्रकट नहीं हो पाती। बेटी की हुनर प्राप्त हो जाती, प्रकट होती है, तो पिता की पहचान बेटे के नाम से होना शुरू हो जाता है। इतने हुनरवान बनो। अब राम का नाम आता किसके पुत्र? दशरथ जी के। वर्धमान किसके पुत्र? सिद्धार्थ के। परंतु पूजा सिद्धार्थ की नहीं होती है, वर्धमान की होती है। बस ये शिक्षाएं स्कूल में, कॉलेज में होना चाहिए है, जो आप यहाँ सुन रहे हैं। छोटे से है ना, तो कुछ ऐसे समूह है हमारे देश में जो छोटे से यही चाहिए अपने बच्चे, तो वे सफल। आपको जैन पाठशालाएं चलती हैं, उनमें बच्चों को अच्छा उत्साह भरना चाहिए। निरुचित अंग का वेद में पालन करो। अपने परिणामों पर भी ऐसे परिणाम ग्लानि करना पड़ेगा। अपनी क्रिया को ऐसी करो कि प्रसन्न रहो। दूसरे अपनी क्रिया ऐसी करो कि दूसरे को गिलानी ना पाए। आप आहार लेने गए, वही छींका छांकी थूका थाकी, सामने दूसरे महाराज के आहार चल रहे हैं, उनको गिलानी हो रही है, तुम उनके निरुत्साह के पालन में बाधक हो। समझ रहे ना? बिना आवाज की भी कुल्ला हो सकता है। विद्या सीखना चाहिए। अब कोई व्यक्ति सोच को गया, लोग सुना कैसे बैठना चाहिए? जिधर चेहरा करने की उधर तुम पीठ करे हो, या पीठ करने की उधर चेहरा करे हो, इतना विवेक नहीं है क्या? कोई आमने सामने जाके बैठ जाए, ठीक है? महाराष्ट्र इसमें प्रसिद्ध है। उनको पता नहीं कौन सी लीला है, वहां के साधु भी हुए तो बेचारे यही शिक्षा देते रहे, टोकनी तक लेके झाड़ू भी लगाते रहे। लेकिन हम लोग वहां गए, वहां तो रोड की रोड पार देते, एक कदम रखने को नहीं मिलता, ठीक है? और वहां कोई शर्म भी नहीं आती। यहाँ पुरुष चले रहा है, महिला बैठी, वहां पुरुष महिला बैठी, पुरुष चले जा रहे हैं। तो मालूम अब उनको आगम मर्यादा सिखाता है। भले तो दिगंबर हो, लेकिन आड़ में बैठना है, एक दूसरे सामने नहीं बैठना है। ऐसा नहीं लघु शंका के स्थान पर तुम सोच करके आया, कल तो अति हो गई। समझ ना? उनमें पहचान लेता कौन गया है। तो आपको ध्यान रखना, कोई गिलानी ना हो। तपस्या के साथ साथ, साधना के साथ साथ अनुशासन भी सीखना चाहिए, और मर्यादा भी सीखना चाहिए। कि जल्दी लगती तो भाई थोड़ा पहले से निकल जाओ, ठीक है? बमन हो, कोई भी हो गया है, अपच हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको ब्रह्मचारी ठीक करो, महाराज को इसे बोल के रखो। निरुत्साह का पालन करवाना भी तो है। ऐसा नहीं है तुम कुछ भी करा लो, निरुत्साह का पालन करो। बीमारी भी तो फैलती, रोग भी तो फैलते हैं। तो दोनों तरफ से आपको सीखना निरुत्साह। कहीं ऐसा तुम्हारा जीवन न बन जाए कि तुम्हारे जीवन में ही विचिकित्सा होना शुरू हो जाए, कोई तुमको बगल में बैठना पसंद नहीं करे। अपन को आहार चेंज करना चाहिए कि लोग हमारे पीछे क्यों नहीं बैठना चाह रहे, क्या रहस्य है। तो जिस सामग्री से बहुत गैस बनती, बहुत, अपन को उसको छोड़ दो, परहेज। क्योंकि आप सब दिगंबर हो, आपके बीच की शिक्षा है, ठीक है? कोई अपन को देख के गिलानी करे तो अपने भी हीन भावना आएगी कि नहीं आएगी?
तो अपनी भावना अपनी आएगी तो अपने प्रति विचिकित्सा हो रही है, उभय पक्ष हो जाइए, तुरंत सुधार करो। कुरल का पढ़ो, कुरल का में लिखा है स्पष्ट, चने खाओ पादो पासी कराओ अपने। कुरल का में लिखा है। और ऐसा नहीं आपको मालूम नहीं चलता, मालूम चलता है इस वस्तु से एवं दस एवं सबको मालूम है, तो अपने ऊपर परहेज करना चाहिए। अथवा पुराना मल रखा है, सुबह शाम जाओ सोच को, अंदर मल नहीं रहना चाहिए पुराना, वो दुर्गंध मारता है, बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करता, कोई इतना तीक्ष्ण पसीना आता है लोग भाग जाते हैं। एक नाक में रोग होता है बेटा, तो नाक का रोग यदि हो गया ना उसको, उस श्वास भी कहीं लेना दुर्गंध मारता है। कुछ लोग मुख में इतनी बदबू आती है, आहार देने भी आए ना तो एकदम उल्टी सी होने लगती है। उनको कर्तव्य मुख बंद रखें, दूर से शुद्धि बोले मुख बंद रखें, कुछ बोले नहीं, इस सामने आते ही बहुत दुर्गंध आता है। तो मालूम, तो उससे क्या ना, सामने आहार लेने वाले तुम्हारे साथ भी कोई भोजन करेगा, वो भी सोचे भैया उठ के चलो। कोई रात में से घुर्राते ना, दहाड़ते हैं, तो उनके साथ लोग सोना पसंद नहीं करते, कमरे खाली खोल छोड़ भाग जाते हैं। तो सर्वथा ये नहीं कहना चाहिए अपनी दिव्य का पालन, हमें हमारे भी कर्तव्य बनता है, हम ऐसी क्रिया ना करें। उभय पक्ष को समझना। और कोई ये नहीं कह सकता कि आपने समझा नहीं हो। आप वो आज तो कैमरे मोबाइल ये चल रहा है, वो सामने कैमरा रखा उसको सब भरा रहा है, तो लोग ये नहीं कह सकते कि विष्णु ने समझाया नहीं था, हमने सबको नाम ले लेके समझाया है, ठीक है, उसमें भरा रखा है। लाइट नहीं जल रही, कहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही, लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही। अच्छा स्वार्थ सूखा है, रत्नात्र पवित्र, लेकिन मुराद का अपवित्र शरीर देख कर नहीं गिलानी नहीं करना। रत्नात्र से पवित्र है, ये रत्न पवित्र है। कैसे? ये चंदन के वृक्ष के समान है। कैसे है? चंदन के वृक्ष के समान है। मतलब चंदन का वृक्ष बहुत काला कलूटा होता है, कोई पहचानना नहीं जानता तो समझ नहीं कि चंदन है कि नहीं। और उसके अंदर बाहर की छाल निकालो, अंदर देखो सुंदर सुगंधित चंदन भरा हुआ है। ऐसी तन की छाल देख करके मुरझायों से गिलानी मत करो, ये अंदर से रत्नात्र के चंदन से युक्त हैं, ये महान है, भगवान बनने वाले हैं। इसलिए मुनियों से गिलानी नहीं करना। ठीक है, शरीर की विषमता है, हो सकता है पाचन शक्ति है नहीं होगा, लेकिन हम उसमें हिस्सा नहीं छोड़ के हो जाए। 3-4 दिन से लगातार देख रहे लोग वहां बैठते नहीं है, खाली छोड़ देते। हाँ, तो अपना दायित्व है, अपन को सुधार करना है और सबका दायित्व है ऐसा नहीं करना है। निर्जोष गुण प्रीतिर, गुण प्रीतिर, कौन पाएंगे? गुण प्रीतिर, जिसको गुणों में प्रीति है, वो निर्विचक्षता, गुणों में प्रेम करना, पता मान निर्विचक्षता अंग समझना चाहिए। इस प्रकार से विशेष रूप से आत्म गुणों में भी गिलानी नहीं करना, आत्म साधना में गिलानी नहीं करना, पर के तंज को देख गिलानी नहीं करना, और मलिन पदार्थ दे करके गिलानी नहीं करना। ये भगवान ने निर्विचक्षता अंग कहा है। पूज्यपाद स्वामी समाधि तंत्र में 13वें श्लोक में समझा रहे हैं अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा। तो यहाँ पर अंतरात्मा और बहिरात्मा की बात कर रहे हैं। देशात् बुद्ध्यात्मानं स्वात्मन्ये आत्मधि तस्मात् वेति दीनम्।
स्वात् बुद्धि रात्मनम रात्मानम इणक्तेन निस्यात् स्वात्मन्ये पारमाधीश स्वात्मन्येवात्माधीश तस्मात् भूति दैनम तस्मात्